कि ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में कौन बात सबसे अच्छी है। अब सुनिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, ये इस्लाम की सबसे अच्छी बात है। बस आज मेरा मसलक आपको बता दूं, आप सब इसी बात पर गामजन हो जाएं। मेरा मसलक का मतलब सहाबा का, औलिया का, ताबईन का, आला हजरत का यही है। हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है जंग में 70 सहाबा कैसे शहीद हुए थे। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी। उससे पहले आइए एक हिंदू पंडित की जुबानी सुनते हैं, उनका क्या कहना है जिहाद के बारे में। फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह, और इस वीडियो को देख के कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में कौन बात सबसे अच्छी है। अब सुनिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, ये इस्लाम की सबसे अच्छी बात है। अब इससे बड़ी भलाई, इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है। अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस्लाम में इतनी अच्छाई है तो स्वामी जी जिहाद क्या है। जिहाद के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है। हम केवल उसकी परिभाषा बताएंगे जिससे कि कुछ लोग समझ लें, जिनके दिमाग में ये चीज चल रही हो। इस जिहाद की परिभाषा है कि असत्य, अन्याय, अत्याचार का विरोध करने के लिए और अपनी जीवन की रक्षा के लिए किया गया हर तरह का प्रयास जिसका अंतिम विकल्प युद्ध है, जिहाद है। यानी असत्य, अन्याय, अत्याचार और अपने जीवन की रक्षा के लिए जब सारे प्रयास समाप्त हो जाएं, एक बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो जो अंतिम विकल्प जो युद्ध होता है वो जिहाद का युद्ध है। ये है जिहाद। और इसी से आप समझ लीजिए कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में भलाई का इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, इस्लाम में बुराई का बदला भलाई है। दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो जाना पूरे तौर पर, डरो मत। तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो। हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाए। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है। इस्लाम तेरी नेताओं को भी दिखा दे। वो दिन के 12 बजे वोटों का मजमा जमा करके फख्र करते हैं पब्लिक हमारे साथ, उनको ऐसा ही लगता है। और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपए लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के हाथ, ना रात है। बल्कि मैं तो कहता हूं सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है।
वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है, अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा ले, फांसी के फंदे पर चढ़ा ले, और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मैं जज्बात में लाऊंगा। कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह, कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है, उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे, अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे? हुजूर आप नहीं है तो जिंदगी क्या है? इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? हम किस खाक के लिए जीते हैं? आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता। मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हूँ, हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए, तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाएं, हाँ पागल होकर मर जाएं, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाएं। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक सहाबी साद इब्ने रबी, जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था जंगे ओहद में, फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया, पेट फट गया। तब भी ये कहते थे, हम आज नरम नरम खाने खाकर, गरम गरम बिस्तरों पर सोकर, सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी, बदलना है हमें जिंदगी। कब तक ये गाने सुन सुन करके निफाक दिल में पैदा करते रहोगे? बॉलीवुड और हॉलीवुड के नगमों पर नाचते रहोगे? तुम जिंदगी बदल डालो। आज दुनिया, मैं आपको बताऊं, हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े हकीम है, कहते हैं एक मैंने हकीमी में, डॉक्टरी में एक चीज देखी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कोई 90 साल का भी हो जाए तो उसका दिमाग पागल नहीं हो सकता, पागल कभी नहीं होता। हुजूर का आशिक पागल नहीं होता, और अगर पागल होता है तो सिर्फ उनके लिए होता है, और दीवाना होता है सिर्फ उनके लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। आज मैं यही चाहता हूं कि दुनिया तुम्हें पागल कहे, मजनू कहे, दाढ़ी वाला कहे, टोपी वाला कहे, छोड़ दो उनकी बातों का, कुछ भी रिएक्ट करना, तुम्हें अंदर से फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। इसलिए कि तुम इन कुत्तों के लिए नहीं जीते, कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले, हश्र में मेरे आका तशरीफ लाने वाले, उनके सामने मुझे खड़ा होना है। कहीं हुजूर ये ना कह दें कि दुनिया वालों के लिए तूने मेरे अखलाक को बदल लिया, उनको राजी करने के लिए तू मेरी सुन्नतें छोड़ दिया। नहीं,
कब्र में जब जाएं तुम्हारा चेहरा देखें तो मेरे नबी से कदमों को चूम कर कहना, आका दुनिया 1000 ताने देती थी मगर मैं आपके लिबास को पसंद करता था, मैं आपके चेहरे को पसंद करता था, आपके कदमों में आना चाहता था। बस आज मेरा मसलक आपको बता दूं, आप सब इसी बात पर गामजन हो जाएं। मेरा मसलक का मतलब सहाबा का, औलिया का, ताबईन का, आला हजरत का यही है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा